नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी के हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 12 बचे सरकारी बैंकों के बारे में। क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़े बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में हुआ। उसके बाद पब्लिक सेक्टर की 12 बैंक बची हैं। वीडियो के माध्यम से इन सभी 12 बैंकों की स्थापना, मुख्यालय, MD एंड CEO, इनके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जी के हब को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार जी हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 61.23% है। कितनी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 61.23% है। बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस कितने का है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस 52.05 लाख करोड़ का है। इसी वजह से यह भारत का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे नंबर पर आता है पंजाब नेशनल बैंक। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दो बैंकों का विलय हो गया। इन दोनों बैंकों के विलय के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन चुका है। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता जी हैं और इसके MD एंड CEO कौन है? तो SS मल्लिकार्जुन राय जी। बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है। तो पंजाब नेशनल बैंक में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। और पंजाब नेशनल का टोटल बिजनेस कितने का है। तो पंजाब नेशनल बैंक का टोटल बिजनेस 17.95 लाख करोड़ का है। इसी वजह से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इस बैंक में 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक, दो बैंकों का विलय हुआ था। इसी वजह से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। याद रखिए दोस्तों कि 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल नहीं था क्योंकि इसका विलय 1 साल पहले 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक, दो बैंकों का विलय हो चुका था। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई। तो 20 जुलाई 1918 ईस्वी को हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहां पर है। तो बड़ौदा गुजरात में है। इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख आदिया जी इसके चेयरमैन हैं। MD एंड CEO कौन है? तो संजीव चड्डा जी MD एंड CEO हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 69.2% से ज्यादा है। और बात करते हैं इसके टोटल बिजनेस के बारे में। तो यह भारत में 16.64 लाख करोड़ का बिजनेस करता है। इसी वजह से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। नेक्स्ट बैंक है कैनरा बैंक। यह भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ और इस बैंक के विलय के बाद यह भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कैनरा बैंक के चेयरमैन TN मनोहर राय जी हैं। इसके CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर जी हैं।
बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 78% से ज्यादा है। और बात करते हैं कि इसका टोटल बिजनेस कितने का है, तो इसका टोटल बिजनेस 15.20 लाख करोड़ का है। तो कैनरा बैंक का टोटल बिजनेस कितना का है, तो 15.20 लाख करोड़ का है। इसी वजह से यह भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। अगला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एंड कारपोरेशन बैंक, दो बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2020 को हुआ। इन बैंकों के विलय के बाद यह भारत का 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन चुका है। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ श्री राज किरण राय जी हैं। बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 90% से अधिक है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस कितने का है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस 14.59 लाख करोड़ का है। कितने का है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस 14.59 लाख करोड़ का है। इसी के साथ यह 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की, तो नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको BOI कहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अटानु कुमार दास जी हैं। बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 87% से ज्यादा है। बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस कितने का है, तो बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस 9.3 लाख करोड़ का है। कितने का है, 9.3 लाख करोड़ का है। नेक्स्ट बैंक है इंडियन बैंक। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इलाहाबाद बैंक का मर्ज किया गया है और इलाहाबाद बैंक के मर्ज के बाद यह बैंक 7वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन चुका है। बात करते हैं इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1907 ईस्वी में हुई। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इसके एमडी एंड सीईओ सुश्री पद्मजा चुंद्रू जी हैं। कौन है इसके एमडी एंड सीईओ? सुश्री पद्मजा चुंद्रू जी हैं। बात करते हैं कि इसका टोटल बिजनेस कितने का है, तो इसका टोटल बिजनेस 8.8 लाख करोड़ का है। कितने का है, तो 8.8 लाख करोड़ का है। इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 81.7% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। इंडियन बैंक में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 81.7% है। इसी के साथ यह भारत का 7वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। नेक्स्ट बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको सीबीआई कहते हैं। तो सीबीआई की स्थापना 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ पल्लव महापात्रा जी हैं। बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की कितनी हिस्सेदारी है, तो एसबीआई में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 88.02% लाख करोड़ की है। कितने की है, तो 88.02 लाख करोड़ की है। बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस कितने का है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टोटल बिजनेस 4.68 लाख करोड़ का है। कितने का है, 4.68 लाख करोड़ का है। इसी के साथ यह भारत का 8वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके एमडी एंड सीईओ करम शेखर जी हैं। बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 91% है। और इसका टोटल बिजनेस कितने का है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का टोटल बिजनेस 3.75 लाख करोड़ का है। इसी के साथ यह भारत का 9वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन चुका है। नेक्स्ट बैंक है यूको बैंक। यूको
बैंक। इसको यूनाइटेड कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। यूको बैंक की स्थापना 6 जुलाई 1943 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल जी हैं। तो एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल जी हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यह भारत का 11वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय पुणे में है। एमडी एंड सीईओ एएस राजीव जी हैं। बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है। तो इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 87% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टोटल बिजनेस कितने का है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टोटल बिजनेस 2.34 लाख करोड़ का है। इसी के साथ यह भारत का 11वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यह 12वीं पब्लिक सेक्टर की बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ एस हरिशंकर जी हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है। तो इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 80.62% है। पंजाब एंड सिंध बैंक का टोटल बिजनेस कितने का है? तो यह 1.71 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीके हब को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।